Hey, hello, welcome back MB aspirants. Welcome to this new video. So guys, आपका अगर परसेंटाइल 99.9 से कम आया है एंड यू आर नॉट गेटिंग इनटू जीबीएमएस तो एक आखिरी मौका अभी भी बचा है. यस, यू हर्ड इट राइट गाइज. तो आपने सुना होगा जमनालाल बजाज के और दो प्रोग्राम्स है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, विच इज एमएचआरडी एंड एमएससी फाइनेंस. राइट, तो इनके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड दिस इज अ गुड चांस फॉर यू टू गेट एसोसिएटेड विद दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट. सो आज का वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, कौन सी एग्जाम्स एक्सेप्ट की जाएगी और कैसे वेटेजेस दिए जाते हैं रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स. फिर आपका जो बाकी प्रोसेस होगा विद द इंस्टीट्यूट, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस लाइक एमएमएस प्रोग्राम. इसमें डायरेक्ट एडमिशंस नहीं होते. सो इट विल बी अ जीडीपीआई वैट प्रोसेस दैट यू नीड टू गो थ्रू और उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो एजेंडा आज का, फर्स्टली नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोसेस देखेंगे कि इफ यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स देन व्हाट प्रोसेस यू नीड टू गो थ्रू. देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट इज इट रियली वर्थ डूइंग इट. ओके, एक ट्रांसपेरेंट व्यू लेंगे कि एमएससी फाइनेंस का क्या करंट पोजीशन है, एमएचआरडी का क्या पोजीशन है, आपने अप्लाई करना चाहिए कि नहीं. एंड देन प्लेसमेंट्स के बारे में ऑफकोर्स बात करेंगे एंड में. So this is the notification for the MSc program in finance. If you could see 11th of July 2024 से start हो चुके हैं registration. 26 जुलाई तक ही है, बहुत ज़्यादा dates नहीं है. So you just have 15 odd days. So make sure अगर आपको try करना है तो आप अभी register कर रहे हो and the fees is 1500. Okay, this is for particularly for MSc finance. Same will be for the MHRD program. Okay, तो fee तो same होने वाली है. एंड द वेबसाइट इज ऑल्सो गिवन फॉर यू टू अप्लाई. तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो और वो फी पे कर सकते हो. फी पेमेंट के लिए डिटेल्स भी दिए गए हैं कॉलेज के. सो उस पेमेंट डिटेल्स पे आप फी पे करके देन यू कैन मूव अहेड. दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर योर एमएचआरडी. एमएचआरडी के लिए आप देख रहे होगे 26 जुलाई तक ही है, सेम डेट. ठीक है, यू कैन जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड और डिटेल्स आपको मिल सकते हैं. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कौन से स्टेप्स थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तो फर्स्टली ऑफ कोर्स इज योर सीईटी एंड प्रोफाइल बेस्ड स्क्रीनिंग. मतलब आपका सीईटी कैट एक्सेप्टेड है. ओके, इवन इफ यू आर नॉट गिवन सीईटी, आपने सिर्फ कैट दिया हुआ है या आपने सिर्फ सीईटी दी हुई है, फिर भी आपका स्कोर एक्सेप्टेबल होगा. कट ऑफ्स भी देखेंगे एंड में कि क्या कट ऑफ्स एक्सपेक्टेड है दिस ईयर विद रिस्पेक्ट टू योर कैट एंड सीईटी. उसके बाद होता है आपका वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट. ठीक है, तो इट विल बी एनी टॉपिक दैट वुड बी गिवन एंड आपको जज किया जाएगा विद योर रिस्पेक्ट टू योर रिटन एबिलिटी. ओके, तो प्रॉपर आपको एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको ये लिखना पड़ेगा. ओके, देन ग्रुप डिस्कशन भी होगा. ओके, एंड देन फाइनली पर्सनल इंटरव्यू होगा. तो ग्रुप डिस्कशन में इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. हमारा नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन की जगह पे इट कैन हैव सम डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज. ओके, इसकी डिटेल्स भी देखेंगे इन नेक्स्ट पार्ट. तो इफ यू सी ये जो प्रोसेस होने वाली है दोनों के लिए, इनका ब्रेकअप कुछ इस तरह से. इफ यू सी एप्लीकेशन रेटिंग AR एंड देन इन पर्सन असेसमेंट, दो पार्ट्स होते हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशन रेटिंग, एप्लीकेशन रेटिंग में आपका जो एग्जाम का स्कोर है, मे बी एनी कैट और सीईटी, ओके, ये दो स्कोर्स एक्सेप्टेड होते हैं. तो इसका देख लो 60% वेटेज इज गिवन टू योर स्कोर्स. देन आपका जो 10th 12th और बैचलर्स डिग्री का जो परसेंटेज है उसको 15% दिया जाता है. एक्स्ट्रा करिकुलर और वर्क एक्स है आपको तो 20%. एंड देन डाइवर्सिटी अगर है तो जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कभी कोई एजुकेशनल डाइवर्सिटी को भी प्रेफरेंस मिलता है तो 5% मार्क्स इज गिवन. उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाता है तुम्हारा इन पर्सन असेसमेंट. तो इन पर्सन असेसमेंट की अगर ब्रेकअप देखते हो तो उसमें होता है आपका ग्रुप एक्टिविटी GA 20%, PI के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज है. ओके, 60%. देन वैट इज अगेन 20% और ये सब मिला के आपका इन पर्सन असेसमेंट का 100% स्कोर कैलकुलेट होता है. ओके, एंड देन ये दोनों को कोलेट करके उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आ जाता है. सो इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट पार्ट फोकस करते हो तो वही चीज़ है. द फर्स्ट इज ऑफ योर स्कोर जो आपको मिला है कैट सीट का स्कोर, एंड सेकंड इज योर PI पर्सनल इंटरव्यू. ओके, सो एक अच्छा पर्सनल इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी हो जाता है. कुछ स्टूडेंट्स कम स्कोर पे, कैट सीटी के स्कोर पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं. द सिंपल रीजन बीइंग दे आर वेल प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर इन पर्सन असेसमेंट. वो वैट हो गया, PI हो गया और ग्रुप एक्टिविटी हो गई. राइट, नेक्स्ट इज इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको यू हैव टू बी रेडी विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है. सेम लिस्ट है जो हम मे बी सीईटी के लिए यूज कर रहे हैं. ओके, ऑलमोस्ट सेम लिस्ट. एक दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा है, जैसे आपको एक्सपीरियंस लेटर लगेगा अगर आपका वर्क एक्स है तो. ओके,
एंड बाकी तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। अभी वाई शुड यू गो फॉर MSc फाइनेंस प्रोग्राम? अगर आपको लग रहा है कि आपका मिस हो गया है जमनालाल बजाज, ठीक है, आपको अगर सिडनम भी मिल रहा है या फिर इन दैट केस आपको वेलिंगकर या फिर चेतना, कुंभा, दालमिया ऐसे कॉलेजेस मिल रहे हैं, ओके, और आप देख रहे होगे कि आपका जो एवरेज CTC है इन कॉलेजेस का एवरेज CTC देखते हैं तो इन सबका 15 के नीचे है, ओके, इट कैन बी वेलिंगकर, इट कैन बी और इन दैट केस सिडनम, इन दैट केस आपका कुंभा और एनी अदर कॉलेज, राइट। तो इन सबके एवरेज CTC इज अंडर 15 lakhs, और अगर आप MSc फाइनेंस प्रोग्राम के बारे में बात करते हो तो इनका एवरेज काफ़ी अच्छा है, ओके, इट इज़ अबव 20 lakhs। और रोल्स भी अगर देख रहे होगे, जो लोग फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, जेन्युइन इंटरेस्टेड है, उनके लिए बहुत बढ़िया रोल्स ऑफर किए जाते हैं MSc फाइनेंस प्रोग्राम थ्रू, ओके। तो इसीलिए इफ़ यू आर अ फाइनेंस एंथुजियास्ट और आपका मिस हो चुका है GBMS MMS प्रोग्राम, तो आई गेस यू शुड गिव इट अ शॉट और ट्राई करना ही चाहिए, ओके, इट इज़ वर्थ ट्राइंग बेस्ड ऑन दी ROI, ऑफ कोर्स ROI भी अच्छा है, सेम फी MSc फाइनेंस की जो MMS के लिए होती है, 6 लाख टोटल, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाई MHRD की अगर बात करते हैं तो गाइज सेम चीज़ वापस, अगर आप HR साइड जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स HR और आपको एक डिसेंट कॉलेज चाहिए, तो देखो एवरेज इनका भी अच्छा है, अबव 15, सो 16.5 इज द एवरेज दैट दे हैव गिवन, और हाईएस्ट पैकेज भी अराउंड 22 lakhs का है। और कंपेयर टू दी फी, इसकी फी 7 lakhs है, ओके, 3.5 पर ईयर, तो 7 lakhs विच इज अगेन गुड, ROI इज अगेन रियली डिसेंट। तो अगर आपको लग रहा है आप फाइनेंस एंथुजियास्ट है या HR एंथुजियास्ट है, आपको करना है, तो आई वुड से कि आपको ये एक चांस लेना ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट फाइनेंस सॉरी HR के कुछ रूल्स देखते हैं। तो HR में यू कुड सी राइट फ्रॉम योर कंसल्टेंट टू योर मैनेजमेंट ट्रेनी, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, तो काफ़ी अच्छे रूल्स आए थे इनटू योर MHRD प्रोग्राम टू। अभी आ जाता है शुड आई कंसिडर। तो हाउ शुड यू जज, कैसे डिसाइड करें कि आपको ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है कि नहीं? सिंपल क्राइटेरिया है, अगर आपको JBMS नहीं मिल रहा है, ओके, बट आपका परसेंटाइल ऐसा है कि विच इज़ अराउंड 95 अराउंड आपका परसेंटाइल है, तो आपको ऑफकोर्स कॉलेजेस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मेजरली, तो आपको कॉलेजेस कौन से मिलेंगे? ऑफकोर्स एकदम नीचे जाओगे तो मे बी चेतना मिल सकता है, चेतना भी बहुत चांस डिफिकल्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर 95 परसेंटाइल है तो बहुत नीचे के कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे विवेकानंद हो गया या फिर गोइंग फॉर ठाकुर कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो गाइज अगर आपको 95-96 परसेंटाइल है एंड देन यू हैव लॉस्ट होप्स, तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम टू अप्लाई। बिंदास अप्लाई कर दो दोनों प्रोग्राम्स को, ओके, एंड देन प्रिपेयर वेल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है योर प्रिपरेशन फॉर योर GDPI वैट प्रोसेस, ओके। तो इसीलिए हमने कुछ अपडेट भी लेके आए हैं रिगार्डिंग द सेम प्रोसेस एज स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस। तो उससे पहले कट ऑफ्स देख लेते हैं। दिस इज जस्ट रफ कट ऑफ MSc फाइनेंस के लिए। इफ यू सी कैट का परसेंटाइल जो है 95 अराउंड, अभी ये वैरी करेगा, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कट ऑफ, ओके। जनरल कैटेगरी का प्लस प्लस तो नहीं जाएगा बट -2-3 जा सकता है, 93-92 तक भी आ सकता है। MBA CT का परसेंटाइल उन्होंने 97 मेंशन किया है, बट ट्रस्ट मी 95 के आसपास भी कॉल आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। रिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हो काफ़ी नीचे कट ऑफ है, ओके। एंड गाइज MHRD के लिए इससे भी और 2-3 परसेंटाइल कम जाएगा। दिस इज अ कट ऑफ फॉर MSc फाइनेंस, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट MHRD आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका CET का स्कोर अगर 90 अराउंड भी है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, ओके। 90-93 भी आपका स्कोर है। कैट परसेंटाइल अगर 85-90 के बीच में, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो MHRD प्रोग्राम के लिए, ओके। सो दिस वाज रिगार्डिंग द कट ऑफ। नाउ guys, to make you prepare well, okay, as we have students who have already got into this particular program right from your MSc finance to MHRD, so हमने एक बूट कैंप लॉन्च किया है फॉर दोज हु वांट टू गेट इनटू GBMS MSc फाइनेंस या MHRD, क्योंकि अब जब बात करते हैं MSc फाइनेंस के तो ऑफकोर्स इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होता है, इट्स नॉट अ जेनरिक इंटरव्यू जो आपने मे भी दिया होगा, क्योंकि दे लुक आउट फॉर पीपल हु आर मोर फाइनेंस एंथुजियास्ट। तो थोड़ा सा इवन ग्रुप एक्टिविटी भी थोड़ी सी अलग होती है, नॉर्मल ग्रुप डिस्कशंस बहुत बार नहीं होते। तो ये प्रोसेस को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए यू कैन ज्वाइन टॉपर निकस का जो बूट कैंप अरेंज किया गया है फॉर जस्ट प्रिपरेशन ऑफ दी GBMS MHRD एंड MFin फोकस्ड बैच होगा ये, ओके। सो द रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, देन आवर टीम विल रीच आउट टू यू, ओके, एंड शेयर द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोग्राम।
So make sure if you want to really give it a shot and you want to convert it, join the bootcamp and we'll help you convert the program. Okay, so yeah, that's all from my side, guys, for today's video. Follow us on Instagram, toponicus_MBA, and stay tuned.